बच्चों, यह कक्षा 6 का पाठ 6 प्रयाशित की मज़ेदार कहानी कबरी बिल्ली की, जिसमें आपने पढ़ा कि रामू की बहू जो है वो कबरी बिल्ली को मारने की तैयारी में जुटी हुई है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू को उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह दौड़ी तो देखा कि कबरी दूध पे जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिन की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या एक बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। जब तक बहू के सिर पर हत्या ना उतर जाए तब तक कोई भी पानी नहीं पी सकता, न खाना खा सकता। बहू यह क्या कर डाला। महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाएं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी से दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता लग गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी रही। पंडित रामसुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वह उठ पड़े। पंडिताइन ने मुस्कुराते हुए बोले, भोजन बनाना है। लाला धनीराम की पोतहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित रामसुख परमसुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तौंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर पर पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित जी परमसुख का नाम उस लिस्ट में प्रथम स्थान पर दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, धन्नू की दादी और पंडित परमसुख। वाकई स्त्रियां बहुओं से सहानुभूति प्रकट। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। पंडित परमसुख पत्रा देखकर बोले, बिल्ली की हत्या अकेले से नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त मालूम हो, बिल्ली की हत्या कब हुई, तब नरक का पता लग सकेगा। यही कोई सुबह 7 बजे, मिश्रानी ने कहा। पंडित परमसुख ने पत्रे उल्टे अक्षरों को उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया। कुछ सोचकर चेहरे पर धुंधलापन आ गया, माथे पर बल पड़ गए, नाक सिकुड़ी। गंभीर स्वर में कहा, हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बहुत बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कोई बात नहीं है। हम पुरोहित फिर और कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बतलाओ, क्या किया जाए। क्या जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक यह घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। धन्नू की दादी, हाँ और क्या। पंडित जी ठीक कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परमसुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है बिल्ली के वजन भर की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा अब रही नहीं है। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर बिल्ली क्या बनेगी, क्योंकि 20-21 शेर से क्या कम होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान करवा दो और आगे अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना,
पंडित जी यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पाप, बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ क्या करना ठीक नहीं है। मोल तोल शुरू हुआ। मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा दीजिए। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, मन भर तेल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी, मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, फिर इससे कम में क्या काम चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त से पहले के पाप को देख लो। यह तो प्रायश्चित है, को हंसी खेल थोड़ी ही है। जैसी इसकी मर्यादा प्रायश्चित में उसे वैसा ही खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हो जो 100-150 रुपये के लिए आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप नहीं है। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी होना चाहिए। धन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप करते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों के लिए अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नर्क, दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उसे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेकर रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो। इतना कहकर पंडित जी पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, धन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के लिए पाठ, 21 रुपये, 21 दिनों तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, सो चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूँगा, और अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तौन देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसे बिल्ली को बनवा कर लाऊँ, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक सब पूजा पाठ का प्रबंध कर देखो। पूजा के लिए पंडित जी की बात ख़त्म नहीं हुई थी कि मेहरी हाफती हुई कमरे में घुस आई। सब चौंक उठे। रामू की माँ घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ। अरे मेहरी लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली उठकर भाग गई। इस तरह कहानी समाप्त होती है। यह व्यंग्यपूर्ण कहानी है, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक तरीके का अंधविश्वास भी दिखाया गया है कि लोगों के मन में अंधविश्वास की भावना आज भी समाप्त नहीं हुई है।